बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत से ट्राउज़र की डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो येलो कलर का है वो कपड़ा ट्राउज़र के लिए है। ये मेरे पास पट्टियाँ हैं जिनसे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। पेपर पेस्टिंग की ये पट्टियाँ हैं, ठीक है। इनको मैंने किस तरीके से कटिंग किया है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। ये मेरे पास नेट फैब्रिक है जो इस डिज़ाइन के लिए मैंने इस्तेमाल करना है। इसमें हल्का सा क्रश है, आप लोग नेट फैब्रिक की जगह टिश्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये पट्टियाँ मैंने किस तरीके से कटिंग की हैं। उससे पहले आप लोग ये देख लें मैंने पट्टियाँ कहाँ से ली, किस तरीके की ये मिलती हैं, और जितनी हमें चाहिए होंगी आप लोगों ने उतनी ही पट्टियाँ लेनी है। जितना आपके ट्राउज़र का जो पैंचा होता है आप लोगों ने उसी हिसाब से ये ले लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह ये पट्टियाँ होती हैं शॉपर के अंदर पैक। ये तकरीबन 100 या 150 का ये पैक मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारी ये पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। और इनमें एक ही लंबाई होती है कटिंग की हुई, मतलब ये पीसीज नहीं होते। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सिर्फ दोनों साइड पे ये कटिंग हुई है लेकिन दरमियान में से इस तरह से जुड़ी हुई हैं। मीन्स अगर आप लोग दुपट्टे पे डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि दुपट्टे की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप लोग इस पूरी पट्टी को ले सकते हैं, कोई भी जोड़ भी नहीं आएगा और ये बहुत आसानी हो जाती है अगर आप इस किस्म की ले लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये पट्टियाँ नहीं हैं, आपको बाज़ार से नहीं मिलती, तो आप लोगों ने कटिंग कैसे करना है। इस तरह की छोटी सी पत्ती आप लोगों ने किसी भी हार्ड पेपर पे पहले कटिंग कर लेनी है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई ये देखिए 1 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट कम है और जो लंबाई है वो 1.25 इंच है, ठीक है। अब इसकी भी लंबाई और चौड़ाई आप कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत अगर हो भी जाती है तो कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यही साइज़ लेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ बनेगा, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा छोटा भी नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों ने पेपर पेस्टिंग का एक पीस ले लेना है और उसके बिल्कुल दरमियान में आप लोगों ने इस तरीके से पहले लाइन लगानी है, ठीक है। अब पेपर पेस्टिंग का जो पीस है उसकी चौड़ाई 3 इंच होनी चाहिए, इससे कम नहीं लेनी, ना ही आप लोग ज़्यादा लेंगे। अब पहले आप लोगों ने दरमियान की तय बनानी है। जब भी आप लोग जो हमारी जो डिज़ाइनिंग होगी उसको ड्रॉ करें, ये देखिए। फिर उसके बाद पत्ती को बिल्कुल दरमियान से आप लोगों ने निशान लगाने स्टार्ट करने हैं हमेशा, और इन पत्तियों के दरमियान में जो गैप होगा वो 1 इंच का आप लोगों ने रखना है। मैं आप लोगों को ऐसे ही किसी रफ पेपर पे ये कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पट्टियाँ हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इस तरीके से कटिंग कीजिएगा। अब बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच के फासले पे आप लोगों ने निशान लगाने हैं। उसके बाद इस तरीके से अंदाजे से भी आप लोग इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, चाहे तो आप इंच स्टेप से माप कर लगा सकते हैं। 1/2 इंच का सिर्फ यहाँ पे गैप होना चाहिए। अब उसके बाद पहले आप लोग जो बाहर का हम लोगों ने निशान लगाया है उसके साथ साथ कटिंग कर लेना है। उसके बाद जो अंदर की हम लोगों ने जो पत्ती का निशान लगाया था उसको भी एंड में कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करना डिज़ाइन बहुत आसान है, बनाना भी आसान है। लेकिन अगर हमें कटी कटाई रेडीमेड मिल जाती हैं पट्टियाँ तो बहुत सारा हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन को बनाना तो आसान है लेकिन इसको कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कटी कटाई अगर आप लोगों को मिलती हैं तो ले लीजिएगा। ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल इसी साइज़ की ये पट्टियाँ कटी हुई हैं। अब इन पेपर पेस्टिंग की पट्टियों को आप लोगों ने किसी रफ कपड़े पे पेस्ट करना है। कुछ इस तरीके से पहले कपड़े पे प्रेस लगा लीजिएगा ताकि किसी भी किस्म का कोई झोल ना हो। ये हमारी जो पेस्टिंग हम लोग करेंगे वो फिनिशिंग के साथ हो जाए, ठीक है। ये देखिए दोनों पट्टियों के साइड्स पे 1/2 इंच का फासला होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम इस कपड़े को इस बुकरम के ऊपर ही मोड़ेंगे बाद में कटिंग करने के बाद। सीधी साइड पे भी इस्त्री ज़रूर लगाया करें अच्छे तरीके से, क्योंकि बाद में फिर हमारा जो काम होता है फिर बहुत फिनिशिंग के साथ होता है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से इसके सारे जो भी छोटे छोटे से बाल आ जाते हैं उनको निकाल देते हैं। अब दरमियान में से भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। पर 1/2 इंच का फासला हो इस बुकरम से कपड़े तक का, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। अब आप लोगों ने जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। कट्स बुकरम को कटिंग नहीं करना, सिर्फ हम लोग कपड़े पे कट्स लगाएंगे इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। अब उसके बाद आप लोगों ने कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लेनी है या ग्लू स्टिक ले लें। मैं ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। जो भी आप लोगों को ईजी लगता है आप लोग फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर हम फैब्रिक ग्लू लेते हैं तो हमें उसके ऊपर जो इस्त्री है वो ज़रूर लगानी होती है, लेकिन जो ये ग्लू स्टिक होती है इसमें जो चिपकन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कपड़े को फ़ौरन से भी ये अच्छे तरीके से चिपका देती है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर इस्त्री लगा लेते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा काम हो जाता है चिपकने का। आपके पास जो भी ग्लू अवेलेबल हो आप उसी का यूज़ कर लीजिएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कपड़े को हम लोग अंदर की तरफ कर लेंगे। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को ग्लू लगाकर कपड़े को पेस्ट करना कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ग्लू यूज़ करते हैं तो फिर तो सिलाई बहुत ही आसान हो जाती है। मैं तो कहती हूँ भला उस इंसान का जिसने ग्लू ईजाद की और ये जो पट्टियाँ हैं कटी कटाई हमारी मार्केट में आ गई हैं। हम जो दर्जने हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है, काम जल्दी से हो जाता है, कटिंग करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। इस तरह की पट्टियाँ बहुत मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में मिल जाती हैं कटिंग की हुई। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप उन पट्टियों से ईज़िली बना सकते हैं कहीं भी। अब ये देखें इस तरीके से अंदर की तरफ से भी मैंने कपड़े को पहले कटिंग किया और कटिंग करने के बाद फिर कट्स ज़रूर लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद कपड़े को इस तरीके से बुकरम पे पेस्ट कर लेना है, बिल्कुल जैसे बाहर वाली साइड से हम लोगों ने किया है। ये देखें पट्टियाँ हो गई हैं हमारी तैयार डिज़ाइनिंग के लिए। ये देखें कितनी सफाई से और कितनी फिनिशिंग से हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब हम लोगों ने नेट फैब्रिक लेना है, जितनी हमारी ट्राउज़र की चौड़ाई होगी और लंबाई मैंने 6 इंच ली है। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाना है, उसके बाद 5 इंच रह जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने जब भी ट्राउज़र को कटिंग करना है 5 इंच जो लंबाई होगी वो कम कीजिएगा, उसके बाद इस डिज़ाइनिंग को हम लोग बनाएंगे। इन पट्टियों को इस नेट पे पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके किनारे पे एक हम लोगों ने पट्टी लगानी है। पट्टी इस तरीके से आप लोग दोनों साइड से फोल्ड कर लीजिएगा। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है। इसको जब हम लगा लेंगे तो उसके बाद हमें दरमियान का सही से अंदाज़ा होगा, फिर ही हम इस डिज़ाइन को जाली पे अटैच करेंगे। ठीक है, अब इस पट्टी को इस तरीके से आप लोगों ने उल्टी साइड पे रखना है और फिर सीधी साइड पे आ जाएगी। वैसे तो नेट जो फैब्रिक है उसका कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता, आप कहीं भी रख के इसको सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें 1/2 इंच का मैं सिलाई के मैंने अंदर लिया है। जो नेट फैब्रिक है वो हाफ हमारा ऊपर से चला जाएगा। अब ये देखें बहुत आसानी से ये ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा मुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इन पट्टियों को पहले से ही प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से। अब दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल हम उसी तरीके से लगा लेंगे, 1/2 इंच नेट फैब्रिक को सिलाई के अंदर लेते हुए। अब यहाँ पे आप लोग टिश्यू फैब्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और नेट है, प्लेन नेट है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारी नेट है पहले हम इसको ट्राउज़र के साथ स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये देखें सीधे को सीधे से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब उससे पहले हम लोग 2 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। इन पट्टियों को भी पहले वाली पट्टियों की तरह ही हम लोगों ने दोनों साइड से मोड़ लिया है और इन पट्टियों की चौड़ाई भी आप लोगों ने इसी तरह लेनी है, तकरीबन 1.25 इंच ले लीजिएगा। अब ये देखें सीधे के साथ सीधे को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है। यहाँ पे भी आप लोगों ने 1/2 इंच सिलाई के अंदर लेना है, क्योंकि इस 1 इंच मैंने इस नेट फैब्रिक की जो लंबाई थी वो ज़्यादा रखी थी। अब हाफ इंच हमारा सिलाई के अंदर चला गया है, तो 5 इंच हमारी इस नेट की चौड़ाई है। ठीक है, अब जो पट्टी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इस पट्टी को आप लोग बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो भी अंदर की तरफ कपड़ा है, अब यहाँ पे हमारी पट्टी कम रह गई थी तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो निकाल के मशीन को जोड़ लगा लीजिएगा, बस परेशान नहीं होना। अब ये देखें पट्टी लगाने से होगा ये है, ये हमारी सीधी साइड है और जो भी हमारे इस कपड़े के एजेस होंगे, टिश्यू या नेट फैब्रिक जो भी होगा, ये सिलाइयाँ वगैरह ये सारी अंदर की तरफ छुप जाएंगी। उल्टी साइड से भी हमारे इस काम में फिनिशिंग आ जाएगी। फिनिशिंग का ख्याल सिर्फ सीधी साइड पे नहीं रखना होता, अंदर की तरफ भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, तभी हमारा काम जो है वो पसंद किया जाता है और काम अच्छा भी लगता है। अब इसके ऊपर आप लोग सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जो भी आप लोगों को सही लगता है वो आप लोग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है क्योंकि मेरे यहाँ पे सिलाई बुरी नहीं लग रही थी,
कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिलाई नज़र आती है, बुरी लगती है, तो आप लोग तुरपाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें नेट हमारी स्टिच हो गई है ट्राउज़र के साथ। अब हमें यहाँ पे दरमियान का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो हम लोगों ने पट्टियाँ तैयार की थी वो दरमियान में कैसे रख के स्टिच करनी है। अब सबसे पहले आप लोग इन पट्टियों को दरमियान कर लीजिएगा। इससे होता ये है कि जब हम ट्राउज़र को बंद करने के लिए सिलाई लगाते हैं तो हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो दोनों साइड से बिल्कुल एक बराबर आ जाती है, ठीक है। अब इस डिज़ाइनिंग की पट्टी को पहले आप लोगों ने ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने से पहले नीचे कोई भी जो ख़राब कपड़ा होगा उसको बिछा लीजिएगा, क्योंकि ये ग्लू जब कपड़े पे चिपक जाती है तो बाद में भी इस्त्री लगाने में बहुत मुश्किल आती है। इस्त्री के साथ बार बार ग्लू चिपकती है जो कि बहुत परेशान करती है। ये देखिए इस तरीके से इस पट्टी पे आप लोगों ने हल्की हल्की सी ग्लू लगा लेनी है। उसके बाद इस पट्टी के ऊपर प्रेस लगा लीजिएगा। ये देखें इस तरीके से हमारी ये पट्टी पेस्ट हो चुकी है। मैं आप लोगों को नीचे से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि नेट फैब्रिक है तो जो ग्लू है वो नीचे ज़्यादा निकल जाती है, तो उसकी वजह से हमारा नीचे वाला कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए इसी तरीके से अब दूसरा जो ट्राउज़र है उसके ऊपर मैं पट्टी रख कर पेस्ट कर लूँगी। अब ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को आप लोग घेरे पे भी बना सकते हैं, अपने स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, और दुपट्टे के पल्लू पे भी बना सकते हैं, इवन कि आप लोग दुपट्टे के चारों तरफ भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन का तरीका यही होगा, बस आप लोगों ने लंबाई चौड़ाई का ख्याल करना है, पट्टियाँ उसी हिसाब से ले लेनी है। अब यहाँ पे ये देखें इसके साथ साथ बिल्कुल किनारे पे पहले मैं सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद फिर हम लोग इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। ये देखें अब ग्लू लगाने के बाद हमारा ये काम स्टिच करने वाला जो बहुत आसान हो जाता है और काम में भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब इसी तरीके से अंदर की तरफ भी आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। बस जहाँ जहाँ हम लोगों ने ग्लू का यूज़ किया होता है वहाँ पे आप लोगों ने स्टिच ज़रूर करना है, ताकि हमारा काम अच्छे तरीके से पक्का हो जाए, धुलने के बाद भी किसी भी किस्म की कोई भी ख़राबी ना हो डिज़ाइन में, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बस सारी सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को इस ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस ट्राउज़र की है फ़ाइनल लुक। बनने के बाद कुछ इस तरह का ये लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना सफाई से हमारा डिज़ाइन बना है। ये इस ट्राउज़र की उल्टी साइड है। एक ट्राउज़र को मैंने बंद कर दिया था और एक को खुला रखा है ताकि डिज़ाइन के अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये देखिए अब अंदर वाली साइड से आप लोगों ने कपड़े को इस तरीके से ज़रूर फोल्ड करके यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेना है, ताकि जब हम इसको पहने तो यहाँ पे कपड़ा बाहर नज़र ना आए, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, इससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है और सिलाई बहुत खूबसूरत लगती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये जो डिज़ाइन है बहुत पसंद आया होगा। अब आप लोग इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए किसी भी लेस का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, लटकने वाली लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग कोई भी जिगजैग डोरी या किसी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कस्टमर की यही डिमांड थी, उसे ये डिज़ाइन इसी तरीके से सिंपल चाहिए था, तो मैंने इसी तरीके से बना लिया। मेरा काम है आप लोगों को आइडिया देना। अगर आप लोग इस डिज़ाइन में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लीजिएगा। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज का डिज़ाइन कैसा लगा।